मुख्यमंत्री बनने के 24 घंटे बाद रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन। अरविंद केजरीवाल से लेकर पूरी आम आदमी पार्टी में टेंशन। रेखा गुप्ता ने खोल दी आम आदमी पार्टी की सालों पुरानी दबी हुई फाइल। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर लटकी तलवार, आम आदमी पार्टी में मचा हाहाकार। क्या अब दिल्ली से खत्म हो जाएगा आम आदमी पार्टी का वजूद? रेखा गुप्ता के फैसले को देखकर पीएम मोदी भी हैरान। योगी आदित्यनाथ की तरह दिखा अंदाज, एक सुर में बोल रही दिल्ली मुख्यमंत्री हो तो ऐसा। राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में बीते गुरुवार दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रेखा गुप्ता को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पहली बार विधायक चुनी गई रेखा गुप्ता दिल्ली की नवी मुख्यमंत्री बन गई हैं और अब सीएम बनते ही एक्शन में आ गई हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 6 विधायकों ने भी मंत्री की शपथ ली है। इन मंत्रियों में प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनीजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। शपथ की शुरुआती 8 घंटे में दिल्ली की मैडम चीफ मिनिस्टर ने कई एक्शन लिए, जिसके चलते पूरी दिल्ली में एक अलग ही जोश देखने को मिला। जेवर 24 पर आज हम सीएम बनने के 24 घंटे बाद रेखा गुप्ता के ताबड़तोड़ फैसलों से आपको रूबरू कराएंगे और ये भी बताएंगे सीएम बनने के 24 घंटे बाद रेखा गुप्ता ने ऐसी कौन सी फाइल खोली है जिसके बाद पूरी आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी के तमाम दिग्गजों के सामने रेखा गुप्ता ने गुरुवार दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ के 3 घंटे बाद दोपहर 3:30 बजे सीएम का कार्यभार संभाला और पदभार संभालते ही रेखा गुप्ता ने कैबिनेट मीटिंग का ऐलान भी कर दिया। शाम 6:30 बजे दिल्ली की सीएम यमुना बाजार स्थित वासुदेव घाट पहुंची और पूरी कैबिनेट के साथ यमुना आरती की। यमुना आरती के बाद रेखा कैबिनेट की पहली बैठक शुरू हुई और पहली कैबिनेट बैठक में सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के विकास को रफ्तार देने के लिए मंत्रिमंडल का बंटवारा कर दिया। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही ये ऐलान कर चुकी हैं कि उनकी सरकार अपने किए वादों को पूरा करने के लिए एक भी दिन बर्बाद नहीं करेंगी। रेखा गुप्ता ने कहा है, जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा, एक भी दिन व्यर्थ नहीं किया जाएगा और एक एक वादा जो दिल्ली से किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। जी हां, दिल्ली सीएम की कुर्सी पर बैठने के 6 घंटे के भीतर ही रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता के लिए उन पर भरोसा क्यों जताया है। सीएम ऑफिस में एंट्री के 3 घंटे के अंदर रेखा गुप्ता ने बीजेपी के एजेंडे पर अपना एक्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला करते हुए आप सरकार के कार्यकाल में तमाम फाइलों को खोलने का इशारा दिया। आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करेगी। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि आप सरकार के कार्यकाल में कई अहम फैसले कैबिनेट और उपराज्यपाल की बिना मंजूरी के मनमानी ढंग से लिए गए थे। आपको बता दें कि शिकायतों के बाद भी सभी संस्थानों को बोली लगाने की इजाजत दी गई। इन 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट्स में से 11 अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए हुई। ये रिपोर्ट्स आबकारी विभाग, पीडब्ल्यू विभाग, डीटीसी, मोहल्ला क्लिनिक, यमुना सफाई से जुड़ी हुई है। इन रिपोर्ट्स में आम आदमी पार्टी सरकार की बड़ी चूक और असफलताओं की डिटेल होने की बात कही जा रही है। सीएजी रिपोर्ट में सबसे बड़ा आरोप शराब नीति को लागू करने में चूक को लेकर है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की तरफ से विशेषज्ञ पैनल की सिफारिश को नजरअंदाज करने का आरोप है और इतना तय है कि सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के पटल पर आते ही आप नेताओं पर जांच की आंच तेज हो जाएगी। दिल्ली चुनाव के दौरान जिस यमुना सफाई का मुद्दा बेहद गर्म था और सीएम बनते ही रेखा गुप्ता ने यमुना आरती करके दिल्ली में बीजेपी सरकार के इरादों को साफ कर दिया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना आरती करते हुए यमुना के पुराने स्वरूप को साकार करने का संकल्प दोहराया। दिल्ली में बीजेपी की जीत के साथ ही डबल इंजन की सरकार ने अपनी रफ्तार का इशारा कर दिया है और 27 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी गुड गवर्नेंस में शाबाशी का कोई भी मौका छोड़ने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।